गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विवेक यादव आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप लोग या जो विद्यार्थी इस चैनल में नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको इस तरीके से और सब वीडियो मिलती रहे, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो सके। इसलिए वो लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको अदरवाइज वीडियो मिलती रहेगी, तो उनके लिए अच्छा होगा। चलिए, तो बिना हम टाइम आपको लॉस किए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि चैप्टर 1 ही चल रहा है। तो उसके जो टॉपिक आपका होगा कूलाम का नियम, जो कि आपको दोस्तों क्लास 12th की फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, या तो इसकी थ्योरी ही आ जाती है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखिए क्या आपका कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। तो अब आपको कूलाम का नियम जानने से पहले दोस्तों अब आपको एक चीज और जानना लेना चाहिए कि कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। तो आप लोगों से बहुत लोग पूछ लेते हैं, कहीं कहीं लिखा भी मिल जाता है कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है या फिर कूलाम बल क्या होता है। तो बहुत से हमारे प्रिय विद्यार्थी इसमें संकोच में हो जाते हैं कि तो सर ने हमको ये बताया ही नहीं है, केवल कूलाम का नियम हम लोग पढ़े हैं, सीधे आप लोग बता देते हैं कि हमको ये नहीं पढ़ाया गया है या फिर ये नहीं बताया गया है। तब आज से आपके ये शंकाएं या ये मन के अंदर की भावनाएं दूर हो जानी चाहिए कि आपको कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल की जानकारी नहीं है। तब आपको देखिए आपको क्या होता है, कूलम्स फोर्स आर स्टैटिक इलेक्ट्रोफोर्स। तो आपको कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, जब किन्हीं दो आवेशों को समीप लाया जाता है। जैसे मान लेते दोस्त आपका यही दो आवेश है, इन दोनों आवेशों को जब हम समीप लाते हैं तब इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसे कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जैसा कि हमने दोस्तों यहाँ पे राइट भी किया, आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से, तो आपका राइट भी किए हैं। जब किन्हीं दो आवेशों को समीप लाया जाता है तब दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहे आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे ही वही वही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही कूलाम बल या फिर स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। जैसे आपको कोई दो आवेश, इसको Q1 ले लेते हैं, यहाँ पे Q2। अब चलिए इसमें हमको कैसे पता लगेगा कि इन दोनों के बीच आकर्षण बल है कि प्रतिकर्षण। चलिए अगर यहाँ पे दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं, अगर इस पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है, तो आपको इससे पहले ही राइट आपको बताया गया था दोस्तों, पढ़ाया गया था अच्छे तरीके से, आवेश का गुण। आवेश का गुण में आपको पहला आपको था उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण। जो विद्यार्थी ना है उसको पढ़े होंगे, इससे पहले हमारा आपको बताया गया वीडियो, इस वीडियो को देख लें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए समझने में। तो आपको यहाँ इसको माइनस क्यों आ देते हैं, इसको प्लस क्यों, तो उसमें बताया गया आपको है विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये चाहेगा कि इसको आप लोग आपस में आकर्षित कर ले, इसको इधर खींचना चाहेगा और इसको इधर खींचना चाहेगा, तो वही आकर्षण बल कार्य करता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आप बताइए सर, आप समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल क्यों होता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल क्यों होता है, तो इसको आपको संकोचने या रटने की जरूरत नहीं है। आपको इससे पहले हम बता भी चुके हैं कि फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है, फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट है, इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसको आपको एक टॉपिक आगे मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में बताया जाएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है उनके एक दूसरे के अनुदिश या लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने के प्रवृत्ति होती है, तब इसलिए इसमें बताया जाएगा दोस्तों। भी थोड़ी बाद की टॉपिक है। तो अब अगर आवेश आपको विपरीत है तो उसमें दोस्तों आकर्षण चाहेगा हम इधर खींच ले, चाहेगा इधर खींच ले। और अगर आवेश दोनों का समान हो जाता है, Q1 इस पे भी प्लस हो जाए और इस पर भी Q2 पर भी प्लस आवेश है, ये चाहेगा इसको इधर भगा दे, दोनों भी दूर दूर चलेगा। इस पे जो बल लगेगा इधर बल लगेगा, इसका बल उधर बल लगेगा, मतलब दूर दूर बल लगता है, मतलब वही प्रतिकर्षण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं दूर दूर करने के लिए। चलिए दोस्तों, आप इसको हमने तो बता दिया। अब आपका जो मेन टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यही आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको चलिए शुरू करते हैं। देखिए
कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ, तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखिए आपको कूलाम का नियम क्या होता है। तो इसमें होगा दोस्तों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब इसमें दोनों आवेश जो होने चाहिए क्या होना चाहिए, स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। वैद्युत बल का मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा जो वैद्युत बल है, इससे पहले हमने आपको डिफिनेशन से बताया था। वैद्युत बल का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपको दोस्तों कूलाम का नियम लिखने के लिए आपको आता है परीक्षा में, तो आपको यही 3 लाइन केवल राइट कर देंगे। अब जानना होगा जो कूलाम का नियम, जो वैद्युत बल आता है उस बल की दिशा किधर होती है। जो बल की दिशा क्या होती है, मतलब इस बल का मतलब वही वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे अगर आपको कोई भी आवेश हम यहाँ पे लेते हैं, कौन कौन आवेश लेते हैं, दोनों स्थिर आवेश है। या आपको मान लेते हैं यहाँ पे Q1 एक आवेश होगा, दूसरा आवेश यहाँ पे ले लेते हैं Q2, ठीक है। दोनों बिंदु आवेश है, बिंदु के केवल आकार के नाते लिखा गया है बिंदु आवेश, नाते राइट किया गया है, बिंदु के आकार है। लेकिन इन दोनों पर जो कार्यरत बल, वैद्युत बल का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब हम यहाँ पे चाहे प्लस प्लस लेंगे तो दोनों के बीच आपका क्या हो जाएगा, समान, तो प्रतिकर्षण होगा। प्लस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो इसकी रेखा के अनुदिश होगा, इधर ही, मतलब इसी रेखा में होना चाहिए, है ना। अगर विपरीत चिन्ह रहेगा दोनों आकर्षण करेगा, और समान रहेगा तो एक बल इधर लगेगा दूसरा उधर, तो हमें बल यहाँ नहीं दिखाना है। चलिए देखिए, और इनके जो बीच की दूरी हो जाता है, दो बिंदु मानना होगा, ए और बी बिंदु मान सकते हैं आप। दो बिंदु ऐसे ए भी रखा गया, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर इनके जो बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, आर। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या ले लेंगे, आर। अब क्या यहाँ पे होगा, आर तो हमने ले लिया। जो वैद्युत बल होता है उन आवेशों के गुणनफल, तो गुणनफल क्या, Q1 इंटू Q2। तो गुणनफल क्या है यहाँ पे, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती तो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, अनुक्रमानुपाती, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, दूरी आपको आर स्क्वायर होगा। यही जो बल होता है यही इसकी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों मतलब इसका 1/r स्क्वायर होगा। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, या दोनों नियमों, या दोनों को कुछ भी राइट कर सकते हैं, दोनों नियमों को लिख दीजिए। दोनों को मिलाने पर, अब जब दोनों को मिला दिया जाएगा दोस्तों तो क्या बनेगा, या 2 बार है तो इसको एक बार राइट कर देंगे, तो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। इस तरीके से बनेगा, दोनों अपान में है तो अपान हो जाएगा। अब इसके बाद जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो यह है इज इक्वल टू, आपको एक यहाँ पे स्मॉल के आता है, कहीं कहीं स्मॉल ए भी लिखा मिलेगा आपको, तो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपको व्यापक फार्मूला होगा यहाँ पर, यह इज इक्वल टू वैद्युत बल का फार्मूला आपको यहीं पर आ गया है। और जहां आपको यहाँ पे क्या होगा, जहां के बराबर होता है, जहां के बराबर आपका होता है स्थिरांक या फिर नियतांक, या आप कह सकते हो भैया वैद्युत स्थिरांक या वैद्युत नियतांक। जहां आपको यहाँ से के बराबर निकल के आएगा, जहां के बराबर वैद्युत स्थिरांक या नियतांक, कुछ भी राइट कर सकते हो, वैद्युत स्थिरांक, और जो के का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान इतना होता है, और इसके बराबर कितना निकल के आ जाता है, इसका तो मान इतना होता है, इसके बराबर कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मात्रक आपको बहुत ही जरूरी याद होना चाहिए दोस्तों। अभी पूछा जाए कि कहाँ से निकल के आया था, तो आपका सीधा से आंसर होगा, ये आपको प्रयोगों द्वारा जब प्रयोग किया गया था तो उसी से निकल के आपको आया है, प्रयोगों द्वारा हमको इतना मान मिला है। के का मान जो होता है ये आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान जो होता है इतने पूरे के स्थान पे वही हम राइट कर देंगे 9 × 10⁹। एन का मतलब न्यूटन, एम का मतलब मीटर, सी का मतलब कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मात्रक तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो जहाँ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जहां इसको क्या राइट करते हैं, जैसे इसको रीड क्या करेंगे एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता, या फिर केवल आप कह सकते हो वैद्युतशीलता, तब भी सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता, यहाँ पे हो जाएगा निर्वात की, निर्वात का मतलब आप लोग जानते होंगे वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वायु रहित स्थान, जहाँ पे वायु ना हो। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पे वायु ना, हर जगह वायु है। तो एक तरीके से आप ले सकते हो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पे आपको वायु नहीं है तो कह सकते हो वही आपको अंतरिक्ष मतलब वही निर्वात है, वहां पे कोई माध्यम नहीं है, वहां पे हवा भी नहीं है, जहाँ पे हवा ना हो। अगर निर्वात की बात किया जाए तो जहाँ पे हवा नहीं रहेगा, जैसे आपको छत पे आप चले जाओगे ना, तो बहुत बार बताया गया, आपको याद ही होगा। निर्वात का मतलब होता है अगर आपको कोई अपने 2 मंजिल छत पे आप लोग चले जाइए, 2 मंजिल छत से एक कागज का टुकड़ा गिरा दीजिए आप, और एक 50 किलो का बाट, एक हाथ में कागज का छोटा टुकड़ा, एक 50 किलो का बाट, दोनों साथ में जब छोड़ देंगे, दोनों एक हाथ साथ में छोड़ेंगे, दोनों जब पृथ्वी पर आएगा दोनों समान समय में आएगा, ना कि 50 किलो का वाट जल्दी पहुंच जाएगा और कागज बाद में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आपको वायुकुम स्थान होगा, मतलब निर्वात में। इसका मतलब वहां पे वायु नहीं होता, जब वायु नहीं रहेगा तो कागज को उड़ा नहीं पाएगा। तो जब हवा होती कागज उड़ा देते, हवा के नाते कागज बहुत देर में पृथ्वी पर पहुंचता है और 50 किलो बार जल्दी पहुंच जाता है। इसका रीजन जो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण, 9.8 या 6.6 उतने ही बल से आपको आकर्षित करेगा, समान से नाते दोनों समान स्थिति में पहुंचेगा। उसको याद रखिएगा। इसका मतलब इसको हिंदी होती है एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन, कुछ भी आप राइट कर सकते हो, जीरो भी कहा जाता है बहुत बार। इसका हिंदी होगा एप एप्सिलॉन साइलन जीरो, जीरो कहिए या फिर नॉट, तो अंग्रेजी हो जाएगा ना, दोनों सही है। एप्सिलॉन जीरो बहुत जगह मिलेगा, या कहीं कहीं अपसाइलन रहेगा, दोनों बात सही है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको के स्थान पे हम इतना ही मान रख देंगे, के स्थान पे कितना मान रख देंगे, यही वाला मान आपको यहाँ पे पुटअप कर दिया जाएगा। तभी फार्मूला क्या बन जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो आपको दोस्तों यही फार्मूला बल के लिए याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही। वैद्युत बल आपको फार्मूला यही याद होना चाहिए अगर पूछा जाता है वैद्युत बल। बल का मात्रा न्यूटन सबको पता है, वैद्युत बल आपको एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रीड कैसे करेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपको फार्मूला बहुत ही जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद होना चाहिए। अब जैसे तो आपको निर्वात के लिए यहाँ पे जब वायु होता तो हो गया निर्वात के लिए फार्मूला। यदि आपको इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा है, या तो कोई परावैद्युत पदार्थ होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए। यदि इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होगा, तो परावैद्युत का मतलब दोस्तों आपको तो पता ही होगा, जैसे कि हमने इससे पहले आपको जो इससे पिछला लेक्चर दिए थे उसमें आपको बताया गया था परावैद्युत क्या होता है। तो जो विद्यार्थी उसको ना देखे होंगे वीडियो, कृपया करके वो वीडियो को देख लेंगे, ताकि उनको अच्छे से पता लग जाए कि परावैद्युत पदार्थ होता क्या है। अब जैसे दोनों आवेश थे ना, तो आपको कंडीशन या नोट बना के आप अपनी कॉपी में राइट करिएगा। यदि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ या फिर कुछ भी रह सकते हो माध्यम, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब वैद्युत बल एफ इज इक्वल टू, आपको फार्मूला क्या बन के आएगा, देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एफ इज इक्वल टू आपको फार्मूला जो निकल के इससे पहले आया था, बहुत जरूरी याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कूलाम के बल से ही निकल के आपको आया है। तो ये आपको होता है ये। अब यहाँ से यह फिजिकल कोई माध्यम रखो जो परावैद्युत पदार्थ कि अंग्रेजी उसको के मिलेगा बताया जा रहा है, तो आपको जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही इंटू नीचे आप के जोड़ देंगे, के का मतलब परावैद्युत माध्यम हो गया, तो उसका पदार्थ जितना के उसे व्यक्त करते हैं, तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही आपको होगा, जहाँ के बराबर परावैद्युतांक, जहाँ आपका के बराबर क्या होगा, जहाँ
के बराबर परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता, आप कुछ भी कह सकते हो, परावैद्युतांक कहिए या फिर अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहिए, दोनों बात आपको एक ही है। अब अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान कितना होता है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही जरूरी याद होना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या बताओगे? तो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको कितना निकल के आता है, सीधे सीधे बताओगे, 8.85 गुणे 10 की पावर -12। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, यहाँ से इसका मात्रक आपको क्या बताया गया, तो इसका हो जाएगा यहाँ से, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन है कूलाम स्क्वायर। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे आप तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो इसका यहाँ से इसका मात्रक निकल के आएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका आप मात्रक बहुत जरूरी याद रखना चाहिए आपको, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है, जो आपको वैद्युतशीलता होती है उसकी मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक आपको याद होना चाहिए। अगर इसका मान इतना आ गया, अगर आपसे पूछा जाए इसका मात्रक, तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, मात्रक आपको बताने के लिए बताओगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या एक इसका दूसरा मात्रक होता है फैरेड प्रति मीटर, फैरेड प्रति मीटर, ये भी इसका दो मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फैरेड प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके एक इससे और क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको विमा पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा, विमा का मतलब आपका अच्छा 11 में बहुत पढ़ेंगे, विमीय सूत्र उसका क्या होता है, मतलब घात। तो आपका इसका मतलब कूलाम का मतलब क्या हो जाएगा, बल, बल का मात्रक होता है, तो इसकी विमा क्या होती है, ml t की -2, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे पूरे की 2 घात आप लगा देंगे। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ C का मतलब आपका होता है जो कूलाम, कूलाम किसका मतलब होता है, आवेश का, आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, इससे पहले आपको बताया गया था, 80 का यहाँ पे आप स्क्वायर राइट कर देंगे। फिर न्यूटन का आपका क्या होता है, ml t की -2 हो जाएगा। फिर यहाँ मीटर का मतलब हो जाएगा l स्क्वायर है, तो l स्क्वायर राइट कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे सीधे सीधे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर t की 2, है ना, आपको इसमें परेशानी नहीं आना चाहिए। और इसका इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए यहाँ पे ml की 3 t की -2 हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब देखिए ऊपर कर देते हैं हम यहाँ पे, तो m की -1 हो जाएगा, और l को ऊपर कर देंगे तो l की -3 हो जाएगा। यहाँ पे t ऊपर जाके तो प्लस में हो जाएगा, तो t की यहाँ पे -2 ऊपर जाके t प्लस हो जाएगा, t की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ से a की कितना है 2 है, तो a की 2 बन जाएगी। यहाँ से आपको यही इसकी बीमा बन गया दोस्तों। देखिए यहाँ से m की -1, l की -3, t की m की -1, l की -3, t की 4 और a की 2 घात आपको बनेगा, यही आपको इसका बीमा बनेगा, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, बहुत बार बहुविकल्पी में पूछा गया है कि इसकी बीमा क्या होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका बीमा इतना होता है। अभी आप लोग पूछोगे कि सर इसका मान यहाँ से कैसे निकल गया है, तो अभी इसके बाद हम बता रहे हैं। इसके बाद पहले चलिए आपको बता देते हैं, इस पे कोई आपको और क्वेश्चन मिल जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो क्या सॉल्व, जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो चलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको बताया गया, प्रोटॉन का भी आवेश बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम मान लेते हैं कोई क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, तो कोई क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, चलिए देखिए मान लेते हैं, जैसे ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, देखिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, चलिए राइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखिए यदि आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 4 × 10 की पावर -15 मीटर है, तो वैद्युत बल या फिर कूलाम बल तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। मतलब जो आपको बल लिया गया है उसकी बल की प्रकृति क्या होगा, तो आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन का आवेश, आपको याद भी होना चाहिए, कॉमन है। तो यहाँ पे हमने ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन,
ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश को व्यक्त कर देते हैं Q1 से। Q1 बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम में, आपको जनरल याद होना चाहिए, इतना होता है। फिर P का मतलब प्रोटॉन का आवेश Q2 व्यक्त करते हैं, इसका भी आवेश सेम होता है, खाली यहाँ माइन प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है। चलिए, और दूरी r, आपको जो दूरी होगा वही दिया, उसको r से व्यक्त करते हैं ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेश कौन कौन, जैसे हमने यहाँ पे लिया गया था, अभी जो फिगर से पहले बनाए थे, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पर Q2 था, इन्हीं के बीच की दूरी तो r माना गया था। तो यही आपको r दिया गया है 4 × 10⁻15, और Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q2 का मतलब प्रोटॉन का आवेश। तो सिंपल, इसके बल यही तो लगता था ना, मतलब बल के लिए यही फार्मूला आपको लगाया जाएगा। तो कूलाम बल के नियम से या फार्मूला से F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। फिर आपको दोस्तों यहाँ से F = इसका मान आपको बताया गया था, इसका मान कितना भी हमने निकाल बताया था, K बराबर या इसका मान 9 × 10⁻9 है ना, इतना गुणे फिर Q1 का मान यही आपको, चाहे इसमें सवाल लगाते समय चाहे चिन्ह रखिए या ना रखिए, यहाँ पे चिन्ह रख देंगे तब भी सही, अगर चिन्ह नहीं रखेंगे तब भी सही, दोनों आपका सही रहेगा। तो 1.6 हो जाए Q1 का मान, फिर Q2 का भी वही मान है, और R का मान यहाँ पे देखो ये राइट कर दिया गया है। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते, देखिए यहाँ पे तो यही रहेगा, यही लिखा गया है, फिर 1.6 1.6 यहाँ पर हो गया। अभी पावर देखिए दोनों आपस में सेम दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको आना चाहिए कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपको 10⁻−19 10⁻−19 माइनस माइनस आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, तो दोनों ऐड कर देंगे तो -38 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे इसका 4 का भी, इसका मतलब जो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका 4 का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर जैसे 4 का भी स्क्वायर करेंगे और 10 की पावर इसका भी स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका घात में घात का गुणा होता है ना, तो 15 दूनी वहां पर कितना आ जाएगा 230, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ से इसको कट कर देते हैं, 0.1 आ जाएगा इसका, तो मान इसका देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे यही रहेगा, फिर तो माइनस में इतना यही रहेगा, फिर इसको ऊपर कर देते हैं, जब घातें नीचे से ऊपर जाती हैं तो जो घात होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, -30 तो यहाँ ऊपर +30, ये तो यहाँ पे सीधे नीचे आपको आ गया। अब देखिए ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, किसको किसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर ये दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, 10 की पावर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब फिर इसको यहाँ पर हो गया मान, इसको सीधे नीचे कर दिया गया, देखिए यहाँ से तो ये आपके नीचे आ गया। अब यहाँ ये दोनों पे घाते घट जाएगा, आधार जब समान होता है घाते घट जाता है, यहाँ 38 है, यहाँ पर यहाँ 39, यहाँ 38, 39 में से 38 घटा देंगे तो कितना आपको जाएगा, एक आ गया, फिर 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1 उधर चला जाएगा, तो आपको यहाँ से F = आंसर कितना मिल जाएगा 14.4 न्यूटन आ गया। अब इसके बाद इसकी आपको क्या पूछा था, एक प्रकृति पूछा था, तो प्रकृति क्या होगा, प्रकृति का मतलब आकर्षण बल लगेगा प्रतिकर्षण, तो अगर ये दोनों आवेश जो दिए हैं समान चिन्ह होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर उनके चिन्ह विपरीत होंगे तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, क्योंकि दोनों आवेश का चिन्ह क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्लस है, यहाँ पे विपरीत चिन्ह है ना, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो आपको यहाँ पे प्रकृति क्या बता दोगे दोस्तों, आकर्षण बल, आकर्षण बल, क्यों, क्योंकि दोनों आवेशों के चिन्ह क्या है, विपरीत है, विपरीत का मतलब अलग अलग है ना, तो आकर्षण लगेगा, क्योंकि दोनों आवेशों के जो चिन्ह क्या दिया गया है विपरीत है, तो आपको यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसके बाद आपको बताया जाएगा दोस्तों निर्वात की वैद्युतशीलता की डिफिनीशन, और उसका मान जो आपका आया था 8.85 × 10⁻12 उसको निकालना बताया जाएगा। निर्वात की वैद्युतशीलता और परावर्तनांक में संबंध बताया जाएगा, उस पर आपको कोई क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। इस तरीके से आज के लिए आपको लिए आज के लिए इतना ही आपके लिए। तो अगर आप लोग दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक करिएगा, और आपके मन करेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको इस तरीके से और सब वीडियो मिलती ही रहेंगी। इसके लिए दोस्तों धन्यवाद।